राना साहब, क्या समझते हैं कि किसी हद तक भारत अपने इरादे से बाज आया है या भारत अभी वक्फे में है और मज़ीद जो शातिराना सोच है उसके अंदर मुब्तला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात आप यासर ज़हन नशीन कर लीजिएगा, भारत एक मक्कार, एक अय्यार और एक बुज़दल दुश्मन है। ये कभी भी फ्रंट पे आके लड़ने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी इस वक्त इस पोजीशन में है कि जंगी जनून की वजह से पूरे भारत को उसने एक अजाब में डाल दिया। अगर वो जंग नहीं करता तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर वो जंग करता है तो भारत तबाह हो जाएगा। दोनों सूरतों में नरेंद्र मोदी फंस गया। अब आप एक सवाल चलेगा कि भारत किस तरह तबाह होगा। भारत के अंदर 11 तंजीमें पहले से ज्यादा मुतारक हो गई हैं अलहदगी पसंद। भारत के अंदर हालात ये हो गए हैं कि आज उनको अपने इंटेलिजेंस के एक हेड को काला पानी भेजना पड़ा फारग करके। भारत के अंदर 4 जर्नैल जिनकी खुफिया इंक्वायरी हो रही है, चारों जर्नैलों को उनके मेन जो उनके पास टारगेट थे उनसे हटा दिया गया। भारत के अंदर सिखों को अहम तरीन जगहों पर तैनाती खत्म कर दी गई। वो तो बाकायदा तौर पे उन्होंने मेरे ख्याल से लेटर जारी किया है कि वो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो कहा, मुसलमान जो वहाँ पे फौजी थे उनको भी अहम तरीन जगहों पर जो उनके लगे हुए थे उनको भी हटा दिया गया। इवन निचली जात के जो हिंदू थे उनके साथ भी यही किया गया, क्रिश्चियंस उनके साथ भी यही किया गया। अब सूरत हाल इस सारे मामले में ये बन चुकी है कि भारत अगर जो समझता था कि मैं फ्रंट पे आके लड़ूंगा और लड़ के मैं सारा कुछ ले जाऊंगा, अब भारत का ये आलम है कि फ्रंट पर उससे लड़ा नहीं जा रहा। फ्रंट पे जो लड़ना था उसका वो ख़त्म हो गया। अब नरेंद्र मोदी ने ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही और मैं इस पर वो जगह का जिक्र नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी ने किसी से कहा कि हमें फलां जगह पर टारगेट की इजाज़त दी जाए ताकि हमारी भी इज्जत रह जाए। इस पर पाकिस्तान को एग्री किया जाए। लेकिन आगे से ये जवाब आया कि अगर ये टारगेट कर लिया गया और वहाँ पे पाकिस्तानी अवाम के रद्द-ए-अमल को कौन रोकेगा। और यहाँ पे तो कौम जो है वो खड़ी है। यहाँ पर एक रात ऐसी नहीं गुजरती जब लोग इस बात के लिए तैयार नहीं बैठे हुए कि जनाब जंग लगे और हम बॉर्डरों की तरफ जाएं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कहा है कि भारत जो है वो मदारिस को टारगेट करने का प्लान बना रहा है। मैं जगह का नाम नहीं ले सकता, मैं आपको ब्रेक में वो जगह बता दूंगा कि जिसके मतलब हमें भी इतला मिली है। लेकिन 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, भारत की अब जान नहीं छूटती। आपको एक खबर ब्रेक कर दूं जी। ये खबर कल या परसों भारत के टीवी चैनल की जीनत बन जाएगी। कल बने, परसों बने, 4 दिन बाद बने, 6 दिन बाद बने। भारत के 4 त्यारे गायब हो गए। गायब हो गए? हाँ। उड़े, बांग्लादेश चले गए, चाइना चले गए, किसी और जगह चले गए, गिर गए, मार गिराया गया। क्या हुआ? भारत के अंदर एक हाई ऑफिशियल इंक्वायरी हो रही है कि 4 त्यारे 2 दिन से गायब हैं, रडार से भी गायब हैं, सब चीज़ों उस पर हो रही है। ये जो आप क्या समझते हैं, सिर्फ एक वो टेलीग्राम के जो था लेटर उसकी बिना पर ये इंटेलिजेंस हेड के चेंज किया गया। तादाद नहीं पूरी हो रही तैयारों की। मैं कह रहा हूं 4 त्यारे भारत के कहां गए। ये जो भारत के बैठे हुए हैं ना सहाफ़ी टीवी चैनल्स पर, और पाकिस्तान से वो ले लेते हैं। अब उस कारदार को लिया हुआ था, उस बेचारी को मैं यही कह सकता हूँ ना, ले ना आए बताएं, आपको बिठा लें सामने, हमें बिठा लें तो हम उनकी सारी चीज़ें खोल के रख देती है ना सामने कि वो है क्या, औकात क्या उनकी औकात है क्या। भारत क्या कोई आज तक ऐसी जंग जीता है? ये जो भारत कहता है ना, वो भारत जंग जीता नहीं था, वो हमारी हिकमत अमली थी ना। गलत हो गया था सारा।
भारत के टारगेट जो थे वो अचीव हो गए थे बांग्लादेश के हवाले से जो। लेकिन अब जो सूरत हाल है, इस वक्त जो सूरत हाल है, भारत जुर्रत करे ना, आज कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए ना, आज 9वां दिन था, 9वां दिन है ना, ये 9 दिन की मौत पई है मोदी ने, बल्कि 10वां दिन। क्यों नहीं मोदी करता, आए ना, सारे महाज खुले हैं। हमने तो दिखा दी वीडियो में, इतनी चौकियां उनकी तबाह हुई, वो तो एक वीडियो में कोई चीज दिखा देना, किसी एक वीडियो में, किसी एक जगह पे। और भाई बात बड़ी सिंपल सी है, मैंने कहा कि मोदी लड़ेगा फिर भी मरेगा, मोदी नहीं लड़ेगा मोदी फिर भी मरेगा, दोनों सूरत हाल। दिफाई बजट सर उनका पता कितना है हमसे? बजट ना उनके जितना मर्जी हो जाए, उनकी फौज भी हमसे बहुत बड़ी है, उनके पास तैयारे भी हमसे ज़्यादा हैं, उनके पास हर चीज़ हमसे ज़्यादा है। लेकिन उनके पास जो नहीं है वो पता क्या है, वो हिम्मत नहीं है, उनके पास वो जज्बा नहीं है, उनके पास ना वो जज्बा है, ना वो हिम्मत है, ना ही उनके पास वो हौसला है। अगर उनके पास जज्बा होता, अगर उनके पास हौसला होता, अगर उनके पास हिम्मत होती, तो आज वो शायद बड़ा कुछ कर गए होते। मुझे पूरे भारत के अंदर एक चीज़ दिखा दें, हमारे तो यहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों लोग जो है ना वो चले जाते हैं वाघा बॉर्डर पे, वहाँ पे गंडा सिंह पे, हर जगह पे चले जाते हैं और जाके वो पता क्या कहते हैं, मर जाएंगे या मार देंगे। उनके उधर तो इस तरह है जैसे खूह का आलम है। छोड़ दें यार, ये मोदी साहब बहादुर जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब, इनको 2 ही काम आते हैं, इनको दोबारा चाहिए गुजरात में एक तो सुना है मैंने दुकानें खाली हैं चाय के लिए ना, वहाँ जाएं, जाके आरएसएस के गुंडों को तैयार करें और अपने मुल्क के अंदर फिर वही दंगा फसाद करें। मैंने आज वो वीडियो देखी कि जिसमें इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी कि माँ बेटी वापस जा रहे थे, मुसलमान थे, बापर्दा थे, और एक इंडियन ने आके गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी, उन्हें मार दिया। ये क्या बहादुरी है? आओ बॉर्डर पे आके बहादुरी दिखाओ, तुम्हें जवाब मिले, तुम्हें पता चले कि यहाँ पे क्या है। यासर साहब ये जो कहते हैं ना कि अमेरिकी नायब सदर ने यह कह दिया, फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ ने यह कह दिया, फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ ने यह कह दिया, हमने तो अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के आगे रख दिया, हमने हर चीज़ दिखा दी और हमने ये भी कह दिया कि जनाब आप पहल कर लें फिर आखिर हम करेंगे। तो क्यों नहीं करते? ठीक है ना, तो करें ना, आके सारा कुछ करें, लाएं सामने, ला के जो चीज़ें कर सकते हैं वो करें, ताकि हमें भी पता चले हम कहाँ खड़े हैं, उनको भी पता चले वो कहाँ खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये काम किया गया तो मैं आपको लिख के देता हूँ, 5 से 7 मिनट में भारत के साथ वो होगा को आप सोच नहीं सकते। ये ना हमारा पानी रोक सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये एक चीज़ में हम कह सकते हैं ये जो कर सकता है, ये क्या, इनके पास वो जो 30-40 इन्होंने रखे हुए ना बोलने वाले, वो जो टीवी पे करछे पकड़ के पता नहीं क्या क्या पकड़ के बैठे होते हैं, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अच्छा टीवी पे बैठे हो भाई, निकलो ना बाहर, कुछ करके दिखाओ ना। तो इसके अलावा कुछ नहीं है यासर, आप जंग से बेफिक्र हो जाए। मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह जंग लग जाए, हमें भी मौका मिले, हम भी निकलें बाहर और मज़ा आए ज़रा, और भारत को भी नज़र आए कि किस पा बिक दी है।